गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहां नहीं, कवितावली रामायण में लिखा कि जिस समय रघुनंदन श्री राम जी तपस्वियों का स्वरूप धारण करके बनाटवी में आए बनपत पर 14 वर्ष के लिए, और ऋषि मुनियों को जब पता लगा कि जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पुरुष परमात्मा है, जो निर्गुण है, जो निराकार है, वो ही सगुण साकार बनकर के धरती पर अवतार लेकर के आए, और वो भी साधु बन गया। अब साधुओं को अगर पता लगे कि कोई बड़ा नामी ग्रामी आदमी साधु बन गया, तो वो भी अपनी दाढ़ी पर हाथ फिरते हैं, सखी हम हूं राजकुमार, अरे हम भी कोई कम थोड़ी। देखो भगवान भी साधु बने, भगवान ने भी जटाजूट बना ली, बड़े खुश हुए महात्मा लोग। चलो भगवान जी साधु बन गए और जंगल में आ गए राजमहलों को छोड़ करके, तो चलें अपन दर्शन तो कराएं। तो जितने जितने युवा ऋषि कुमार थे सब राम जी की तरफ चले। अब जब राम जी का दर्शन करने के लिए जब वो गए तो देखा कि राम जी अकेले नहीं है, उनके साथ में लक्ष्मण जी भी हैं और उनकी श्रीमती जी भी हैं। तब उन्होंने विचार किया, अरे ये तो कुछ अलग ही लीला है, हम लोग साधु बने विवाह किए नहीं, और ये देखो साधु भी बने या पत्नी भी रखे, इसका मतलब पत्नी भी रखना चाहिए। अब देखो ना, ये लक्ष्मण लखनलाल जी गए बेटे की तरह हैं, दौड़ करके कंदमूल फल ले आए और सीता जी ने पका करके उनको खिला दिए, अपन अकेले ही सब कुछ काम करते, भट्टी अपने झोंको, रोटी खुद बनाओ, आटा लगाओ, और उसके बाद में पुराने जमाने में फूकना पड़ता था, फूके तो दाढ़ी और जल जाए, सब खुद ही काम करो। ये अच्छी राम जी से प्रेरणा मिल गई कि भैया शादी हम लोगों को भी करा लेना चाहिए। जब भगवान होकर के साधु बने और पत्नी को लेकर के आए तो फिर क्या दिक्कत है, जब भगवान प्रेरणा दे रहे हैं। तो आकर के आपातकालीन मीटिंग सबने की, और मीटिंग करने के बाद में उन्होंने कहा कि भाई राम जी का चरित्र हमें ये शिक्षा देता है कि साधु बनने के साथ में भी पत्नी को धारण कर सकते हैं, तो विवाह किया जाए। बोले अब इतने लोग हैं, इतने ऋषि कुमार हजारों की संख्या में, इतनी पत्नियां कहां से आएंगी, इतनी स्त्रियां कहां से आएंगी। तो एक उठ करके खड़ा हुआ कि इसमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उसका समाधान है राम जी के पास में। बोले क्या? बोले उनके चरणों में ऐसा जादू है कि वो जिस पत्थर को छू जाते हैं वही नारी बन जाते हैं, और अपने यहां नारी पत्थरों की कोई कमी है नहीं। सो राम जी 14 वर्ष क्या करेंगे इस जंगल में रह करके, निठल्ले बैठे रहेंगे, कुछ काम धाम करेंगे? चलो अपन लोग मिलकर के उनसे निवेदन करते हैं कि प्रभु जी आप एक फैक्ट्री डाल दो इस अरण्य में, महिला निर्माण योजना की एक फैक्ट्री यहां पर डाल दी जाए, हम लोग वर्कर के रूप में काम करेंगे, और एक दिन में जितने से भी आप पांव छुआ सको, 10 से 20 से 50 से 100 से, उतनी स्त्रियां बनती जाएंगी, उतने साधुओं की भौरें पड़ती जाएंगी, और सब चलते जाएंगे, आपका भी टाइम कट जाएगा, हम लोगों का भी घर बस जाएगा। यूं ही एक साधु ने परामर्श दिया, दूसरा हाँ क्या बात क्या बात, बहुत 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 सुंदर बहुत सुंदर। और उसके बाद में महाराज फिर तो सब साधुओं ने छेनी तराशी ली और पत्थर काटने शुरू की, और वो भी काले पत्थर कोई नहीं ले रहे थे, सब गोरे गोरे पत्थर अपने नाप कद काठी के सब ने जो है लिए, और अपने सिर पर रख करके राम जी की तरफ लाइन लगा दी। अब राम जी बैठे हुए देख रहे हैं कि सब महात्मा जटाजूट धारण किए हुए फतरा लेके चले आ रहे हैं सब पत्थर। तो राम जी ने कहा लक्ष्मण जी ये मामला क्या है? कहा भाई साहब समझ तो हम भी नहीं पा रहे हैं, पत्र आपने तो ये कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयक्ति, पत्र लाने की तो गई, ये तो पत्थर लिए चले आ रहे हैं। अब महाराज महात्माओं ने आराम से पत्थर उठा करके लाइन से रख दिए। राम जी ने कहा कि हे सत्पुरुषों महात्माओं, ये आप पत्थर लेकर के क्यों आए हो? अब महात्माओं ने हाथ जोड़ के कहा कि महाराज काहे को मुझसे कहलवाना चाहते हो, सब जानत है प्रभु बिन ही जनाए, आप तो सबके दिल में बैठे हो और अंतर सबके बसहु, और जानो हो भाव को भाव, तो बताने की जरूरत नहीं है, प्रभु सन कवन दुराहो, आप तो सब जानते। महाराज आप क्या करोगे 14 वर्ष ऐसी बैठे रहोगे? अरे आपका भी काम चलता रहे और आपका नाम होगा, हमारे लड़के बच्चे जितने होंगे सब आप ही को सब कुछ मानेंगे, आप कृपा तो करो, सबके नाना तो आप ही बनोगे। इसलिए महाराज ये पत्थर रखे हुए, एक दिन में जितने बने आप 10 20 50 जितने से लगे आप चरण स्पर्श करवा दिया करना।
अब राम जी ने सीता जी की ओर देखा, कहो इसलिए हम तुम्हें मना कर रहे थे कि मत चलो। बोले हमारी क्या गलती है? क्या देखो इनके मन में भी विवाह की इच्छा पैदा हुई। अब उसके बाद में प्रभु श्री राम जी ने बड़ी विनम्रता से पहले साधुओं से ये कहा कि महाराज आपके विचार पर हम विचार करेंगे, लेकिन अभी क्या है ना, हमारे चरणों की जो रज थी ना, वो लक्ष्मण ने पांव पखाड़ दिए हैं, तो अभी चरणों की रज नहीं रह गई है। अब ये रात भर में तैयार होगी तो इसका शुभारंभ कल से करेंगे। अब महात्मा लोग प्रणाम करके चले आए और अपने अपने पत्रों पर अपना नाम लिखाए। हाँ, अपने अपने पत्रों पर नाम लिखाए। अब महाराज आ गए इधर। अब राम जी ने लक्ष्मण जी की सीता जी की ओर देखा। बोले क्या? लक्ष्मण जी से कहा जाना जरा कंदमूल फल। कभी पति को कुछ कहना होता है ना पत्नी से, जाना बेटा जरा दुकान से ये लिया ना। ऐसे लक्ष्मण गए बने जब लेन मूल फल कंद। और जब वो गए और तब भगवान श्री राम जी सीता जी से बोले कि तुम पावक मोह करहु निवासा। बोले जब तुम्हें यही करना था तो वहां से लाए क्यों? बोले बस ज्यादा नहीं, जो लगी करो निशाचरना। बोले ऐसा नहीं कर सकते क्या? अरे हमारे सामने आपने मारे तो हैं तमाम, खरदूषण वगैरह उनके सामने ही मारे कि नहीं मारे? तो इसलिए वो कहते हैं कि क्यों कहते कि जो लगे करो। बोले वो बाहर वाले निशाचर तो तुम्हारे सामने भी मार देंगे, उनमें कोई बात नहीं है, लेकिन ये ऋषिमुनियों के हृदय में जो काम का राक्षस पैदा हो गया है, जो ऋषिमुनियों के हृदय में काम क्रोध मद लोभ के राक्षस पैदा हुए हैं, इन राक्षसों को मारने के लिए मैं कछु करव ललित नरलीला। ललित नरलीला, ललित पूर्ण ग्रस्तियों की जो लीला है। अब महाराज सीता जी ने प्रभु पद धर ही अनल समानी, निज प्रतिबिंब राखता सीता, तैसे रूप शील सुपनीता। और उसके बाद में रावण आया और राम जी के लिखे हुए स्टोरी के अनुसार सीता जी का हरण हो गया। सीता जी का जब हरण हुआ तो राम जी ने रोना शुरू किया। राम जी रो रहे हैं, इधर को गए बा उधर को गए, जानकी जानकी वो किधर खो गई है। इधर खो गई या उधर खो गई, जानकी जानकी वो किधर खो गई है। इधर खो गई इधर खो गई, जानकी जानकी वो किधर खो गई है। इधर खो गई या उधर खो गई, जानकी जानकी वो किधर खो गई। हे अनुज चूके तुमसे भारी हुई। हे अनुज घर को गए बा घर को गई, जानकी जानकी वो किधर खो गई है। इधर खो गई या उधर खो गई, जानकी जानकी वो किधर खो गई।
हर ले गया हो न कोई भी उनको कोई हर ले गया हो उनको कोई, हे विधाता बता लिखा भाग्य में, हे विधाता बता क्या लिखा भाग्य में, मेरी तकदीर बोलो किधर को गई, हे विधाता बता क्या लिखा भाग्य में, मेरी तकदीर बोलो किधर को गई, है इधर को गई इधर को गई। सिंह कर जो दहाड़ो बताओ मुझे, सिंह गर जो दहाड़ो बताओ मुझे, सिंह कर जो दहाड़ो बताओ मुझे, सिंह गर जो दहाड़ो बताओ मुझे, सिंह ठवनी सिया क्या दिखी है तुझे, सिंह ठवनी सिया क्या दिखी है तुझे, कोकिला कूक कर बताओ नहीं, कोकिला के करके बताओ तू ही, मेरी बिकवैनी सिया किधर को गई, कोकिला के करके बता दे तू ही, मेरी बिकवैनी सीता किधर को गई, है इधर को गई इधर को गई। जानकी जानकी वो किधर किधर को गई, है इधर को गई या उधर को गई। जय जय। हिरण मुझको संकेत में तू बता, हे हिरण मुझको संकेत में तू बता, ए हिरण मुझको संकेत में तू बता, हे हिरण मुझको संकेत में तू बता, प्राण धन जानकी का है कोई पता, प्राण धन जानकी का है कोई पता, मैं हुआ दुख मगन अब बता दे गगन, मैं हुआ दुख मगन अब बता दे गगन, तेरी विपूर्ण गरिमा किधर को गई, मैं हुआ दुख मगन अब बता दे मगन, तेरी विपूर्ण गरिमा किधर को गई, है इधर को गई या उधर को गई, जानकी जानकी वो किधर को गई, है इधर को गई या उधर को गई। बीच का रोर खत्म कर यार, बीच में रोर पैदा हो रहा है ना, शब्द एकदम सही नहीं आ रहे वो। तो इस प्रकार से भगवान श्री राम जी रोने लगे। हे खगुमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी,
हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग। चूं ही राम जी जानकी जी के वियोग में रोए तो ऋषि मुनियों ने सुना कि रो कौन रहा है, जरा पता तो लगा के आओ। जब वो आ रहे थे तो बड़े सुखी थे सब ऋषि मुनि लोग, सोच रहे थे बड़ा अच्छा हुआ। तो महाराज जी जरा पता तो लगाओ ये कौन रो रहा है। तो कहा ये कोई और नहीं रो रहे हैं, वो जो तुम जिनको भगवान कह रहे थे ना वो ही रो रहे हैं। बोले क्या हुआ, वो रो क्यों रहे हैं। तो गए दौड़ करके, कहा क्या हुआ क्या हुआ। हाय हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारी सीता का हरण हो गया। और जब वो इस प्रकार से रोए, रोते हुए उनको देखा तो ऋषि मुनियों ने परस्पर चिंतन किया, ये दो दो योद्धा बलवान होकर धनुष्मान धारण करके भी एक नारी की रक्षा नहीं कर सके, तो हम बाबा जी लोग कैसे रक्षा करेंगे। ऐसे हम रोएंगे जैसे जो रो रहे हैं। बोले हम तो वैसे ही अच्छे, का उठा उठा करके पत्थर फेंको नहीं, सबके नाम लिखे, जो पत्थर बन गया उसी के साथ में उसकी शादी होगी। सब महात्माओं ने उठा उठा करके पत्थर फेंके। इसलिए ये लीला किस लिए हुई। बोले कामन कहूं दीनता दिखाई और भगतन के मन बिरति दृढ़ाई। ये मैं नहीं कहता हूं, नहीं कहो कि महाराज कहां से कथा जोड़ दिया आपने। तुलसीदास जी ने लिखा है कि बिंदी की बासी उदासी तपी व्रतराशि महा बिन नारी दुखाई, कीनी कृपा रघुनायक जू करुणा करे कानन में पगधारी। हुई है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंजी तिहारी। वो समझी लिखा। इसलिए कावन कहूं दीनता दिखाई। शंकर जी ने समझाया अवतरियु अपने भगत हित। इसमें ये भक्तों का हित था कि संतों के भी मन में जो ये विवाह की इच्छा पैदा हो गई थी। कामन कहूं दीनता दिखाई और भगतन के मन विरति दृढ़ाई। भक्तों की विरक्ति थोड़ी सी डगमगा रही थी कि राम जी जब ऐसे हो गए तो हम भी शादी कर लें। तो भगतन के मन विरति दृढ़ाई। श्रीमद् भागवत में सौभर ऋषि का चरित्र है। सौभर ऋषि ने जमुना के अंदर में मत्स्यों की काम कीड़ा को देखा और उनके मन में विवाह की भावना पैदा हो गई। और फिर उन्होंने एक दो विवाह नहीं किए महाराज। राजा मानधाता के पास में जाकर के बोले हमारी विवाह की इच्छा है। और वो गुरु थे उनके। तो राजा मानधाता ने सोचा हे भगवान क्या हो गया बढ़ोती पर बाबा जी कह रहे हमें विवाह करना है। अब गुरु जी हैं मना करें तो अभी नाराज होकर श्राप दे दे। तो महाराज ने पूछा आपने लड़की देख ली है, अगर है तो हम व्यवस्था कर देते। बोले महाराज हम साधु हम कहां देखने जाए। तो बोले फिर क्या करें। बोले आप ही की तो 50 कन्याएं हैं, इसलिए एक आध के साथ में मेरी शादी कर दो। अब महाराज ने मस्तक पकड़ा। बोले कि बच्चियां जो होती हैं बेटियां होती हैं वो कोई भेड़ बकरी थोड़ी है कि चाहे जिसके हाथ में उनकी रस्सी पकड़ा दो ले जाओ महाराज। अब जिसका विवाह इनके साथ में करेंगे वही रोएगी कि पिताजी ने देखो क्या किया हमारे साथ में, इनके साथ में लगा दिया। और ना विवाह करने तो जी गुस्सा बैठे अभी हाल श्राप दे दे। गुरु अलग है। राजा ने भी बड़े चतुर राजा थे, ऐसे वैसे थोड़ी राजा बनते थे। बोले महाराज क्या है ना कि हमारी बच्चियां सब स्वयंवरा हैं, हमने उनको पहले वचन दे दिया वो जिससे पसंद करेंगे हम उन्हीं के साथ में विवाह करेंगे। हम तो केवल विवाह करेंगे, पसंद उनको करना है। आप अंदर चले जाओ और जो हमारी राजकुमारी आपके साथ विवाह के लिए तैयार हो जाएगी हम उसी का विवाह आपके साथ कर देंगे। तो महाराज सौभर ऋषि ने कहा अच्छा हमारी बढ़ोती का मजाक उड़ा रहे हो। तपस्वी तो थे ही, तपस्या के बल से इतना स्वरूपवान अपना स्वरूप बनाया कि जो ही अंदर गए तो एक और दो की बात क्या करे 50 कन्याएं पिताजी को टाटा बाय बाय करके महात्मा जी के साथ में बोले महाराज हम तैयार हैं शादी कर दो। 50 कन्याओं की शादी सौभर ऋषि के साथ में। अब महाराज 50 पत्नियां लेकर के गए जंगल में। कुटियां थी वहां पर। 2-4 वर्ष तक तो अच्छा लगा।
उसके बाद में जब बच्चे पर बच्चे एक की कपड़े बदले तब तक दूसरे की नाक बह रही है, उसको संभाले, तीसरे को कपड़े पहनता है, दूसरे को पत्नी में गुस्सा, पति में गुस्सा, घर में तुम बच्चों को देख नहीं रहे हो, तुम संभाल नहीं रहे हो। अब महात्मा जी मत्था ठोकी, भगवान से रो करके भागवत में 2 श्लोक बोले, 9वें स्कंद की कथा है। अहो इमं पश्यत में विनाशम तपस्विना सच्चरित व्रतस्य। हाय हाय, मैंने देखते देखते अपनी तपस्या का विनाश खुद ही कर डाला। तपस्वियों का सबसे बड़ा धन उनका सच्चरित्र होता है, चरित्र ही उनका धन होता है। और जिसके पास में चरित्र नहीं है, तो जो चरित्र गिरते गिरे सो 12,000, फिर उसका कोई मतलब नहीं है। अहो इमं पश्यत में विनाशम तपस्विना सच्चरित व्रतस्य अंतर्जले वारिचर प्रसंगात प्रचावितम ब्रह्मचरम धृतम यत्। ये मैंने मछली युग में जमुना के अंदर 2 मछलियों की काम क्रीड़ा को देख करके और मेरे मन में वासना जाग गई और मैंने 50 विवाह कर डाले, इसलिए उन्होंने एक श्लोक साधुओं के लिए लिखा है, साधु संतों के लिए है वो। का संगम तजेत मिथुन वृत्तिनाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि। संतों को ने कहा कि संतों को संयम तजेत मिथुन वृत्तिनाम मुमुक्षु, गृहस्थियों के साथ में नहीं रहना चाहिए। प्राचीन काल की परंपरा थी, संत लोग घरों में नहीं ढड़ते थे। सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि, अपने मन पर कभी विश्वास न करें। और एकस चरण रहस्य चित्त मनंत ईशे, अकेले होकर के विचरण करें, क्योंकि वार्ता साध्य चित्त मनंत ईशे युंजित तद्व्रतेषु साधुषु चेत प्रसंगः। साधु का काम है वो तद्व्रतेषु, परमात्मा के ही श्रद्धा और भक्ति में लगातार लगा रहे, इसके लिए। इसलिए कामन कहो दीनता दिखाई और भगतन के मन विरति दृढ़ाई। ये राम जी लीला कर रहे हैं। अवतरु अपने भगत हित निज तंत्र सोई रघुकुल में। अवतरु अपने भगत हित निज तंत्र सोई रघुकुल मणि। अवतरु अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। अवतरु अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। और उसके बाद में भगवान, आप जानते हैं भगवान श्री राम जी ने जो लीला कल मैंने आपको वर्णन किया है कि अपनी इच्छा से अवतरित हुए। इनके कबहू जोग वियोग न, ये जोग वियोग इनके बीच में होता नहीं। वैसे भी गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, और बंदाओं सीताराम पद जिन्हें परम प्रिय किन्न। ये देखने में अलग अलग हैं, पर श्री सीताराम जी दोनों एक हैं, कोई अलग अलग नहीं। कल मैंने आपको बताया था कि उनको